आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। दोस्तों, आज मेरा मुद्दा है नेता मंत्री क्या शिक्षित होना चाहिए? जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ? अजीमेटो नमक यानी चाइना नमक पूरी दुनिया में बैन, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। और चौथा मुद्दा, जुलूस पर जितने भी ये जुलूस निकलते हैं इन पर पाबंदियाँ हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आइए एक बार फिर अलवी सिटी न्यूज़ में जनाब वक़ार साहब हमारे बीच मौजूद है, उनका स्वागत है। और हमारे अलवी सिटी न्यूज़ के कानूनी सलाहकार भी है। तो आइए वक़ार भाई, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला मुद्दा वक़ार भाई मेरा आपसे है, नेता मंत्री क्या शिक्षित होने चाहिए? जी हाँ, देखिए, आप रोडवेज में कंडक्टर के लिए चले जाएं तो उस पर भी 8वां पास मांगेंगे। चपरासी में चले जाए उसमें भी शिक्षित मांगेंगे। कोई सी भी नौकरी चली जाए तो उसमें आपको शिक्षित मांगेंगे। लेकिन जो देश को चला रहे हैं उनके लिए शिक्षा कोई आवश्यक नहीं। तो मेरा कहना यह है, सब नेता शिक्षित होने चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जैसे मेंबर है नगर पालिका के, वो कम से कम हाई स्कूल पास हो। चेयरमैन है वो कम से कम इंटर पास हो। एमएलए एमपी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। और मंत्री कम से कम उन पर स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एमए होने चाहिए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आईपीएस आईएएस होने चाहिए। तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। अब क्या होता है, पैसे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर जाहिल से जाहिल अनपढ़ लोग टिकट ले आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अगर शिक्षित लोग नेतागिरी में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो उनका दिमाग शिक्षित होगा और ऐसे ही देश तरक्की करेगा। दूसरा सवाल वक़ार साहब मेरा आपसे, जीएसटी में बहुत चीज़ें सस्ती हुई, क्या आपको लगता है बहुत चीज़ें सस्ती हो गई? नहीं, जीएसटी किसी दुकानदार ने कोई कम नहीं करी। हम दूध ले लो, घी ले लो, पनीर ले लो, उसी रेट पर मिलता है। दवाई ले लो, उसी रेट पर मिलती है। कोई कहता है कि अभी हमारे पास माल नहीं आया। जब जीएसटी का माल आएगा तो हम ये देखिए, पहले 1 रुपये की 4 ही गोली की पैकेट आता था। अब जीएसटी के बाद 1 रुपये की 2 गोली का पैकेट आ गया। ये मेरे हाथ में है दोनों, आप जाकर देख लें। इससे जीएसटी से पहले गोली लेंगे 1 रुपये की तो 4 मिलेगी, और अब लाओगे जीएसटी से 1 रुपये की 2 मिलेगी। तो मुझे तो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ये दुकानदार कुछ नहीं कर रहे, रेट तो बढ़ा देते हैं। घी, मक्खन, दूध सबका ऐलान हुआ है, सरकार ने करा है, लेकिन ये कम नहीं कर रहे। बहुत खूब वक़ार साहब। तीसरा सवाल मेरा, अजीमेटो चाइना नमक पूरी दुनिया में बैन हो गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इससे क्या नुकसान है? इससे ये हड्डियों को कमज़ोर करता है, ये धीमा जहर है। हमारे यहाँ देश में सिर्फ हिंदुस्तान में चाइना का नमक चल रहा है। हर कोई कारीगर खाने में ये लगा रहा है क्योंकि ये स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। पूरी दुनिया के मुल्कों ने इसे बैन कर दिया और हमारे हिंदुस्तान में ही चालू है। हमारे हिंदुस्तान के जो लैब है, जाँच करता है, उनकी सबसे बड़ी कमी ये है, उन्हें पैसा दे दो, कुछ भी पास करा लो। जैसे कि एमडीएच मसाले, एवरेस्ट मसाले, इनका केमिकल इंग्लैंड में पकड़ा गया था, हमारे हिंदुस्तान में नहीं पकड़ा गया। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ये जितनी भी जांच लैब हैं इन्हें सख्ती से निपटा जाए कि कोई केमिकल युक्त कोई नुकसानदेह चीज़ पास न की जाए। अच्छा वक़ार भाई, मेरा चौथा सवाल है, जुलूस पर हो पाबंदी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सही बात है। देखिए, जुलूस से क्या होता है,
कोई कहता है यहाँ मत निकालो, कोई कहता है ये मत निकालो। तो मेरा भी सरकार से ये मानना है, एक तो देखो पब्लिक का पैसा खर्च होता है, टाइम बर्बाद होता है, पुलिस बहुत परेशान होती है, जलूस जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है पुलिस पैदल पैदल चलती है, और कोई सिर फिर आके जरा दो बात कह दे झगड़ा हो जाता है। जलूस चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, मेरी राय में तो जुलूस निकलने नहीं चाहिए। तो शांति रहेगी, शहर में शांति रहेगी, किसी का रास्ता बंद नहीं होने का, किसी का कोई प्रोग्राम नहीं होने का, किसी की नमाज का टाइम है, किसी की पूजा का टाइम है, कोई किसी से बात कर रहा है तो बिल्कुल कोई मरीज जा रहा है, वो जुलूस में फंस गया, पता चला उसका वही मृत्यु हो गई। तो मेरी राय में तो सरकार से गुजारिश है कि इन पर रोक होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई, अलवी सिटी न्यूज़ पर आपका आने के लिए दिल से धन्यवाद। जीएसटी से विकार साहब, जो चीज़ें तोल में कोई 1 किलो की होती थी अब वो कम कर दी गई। आपको क्या लगता है कितनी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई जो तोल में आपको लगता है कि वो सस्ती हो गई और वज़न कम हो गया उनका? जी देखिए, पहले घी, रिफाइंड तेल, साबुन पूरे जैसे किलो में आता था, घी भी, रिफाइंड भी, तेल भी। इन्होंने किलो से लीटर करा, लीटर में 930 ग्राम करा, फिर अब 880 और 900 ग्राम कर दिया। पब्लिक को तो ये मालूम होता है कि सस्ता हो गया, सस्ता नहीं हुआ। एक थैली में 50 ग्राम घी आपका कम कर दिया और 5 रुपये घटा दिए, तो आप नुकसान में हैं। चाय की पत्ती 100 ग्राम वाली 80 ग्राम की कर दी, 75 ग्राम की कर दी। रेट वही है, ग्राहक समझता है कि सस्ती हो गई, सस्ती नहीं हुई। साबुन है, पहले 100 ग्राम की टिक्की आती थी, अब 75 ग्राम कर दिया, सबका वजन कम कर दिया। मक्खन 900 ग्राम मिलेगा आपको, 1 किलो नहीं मिलेगा। इसी तरह से दूध की बहुत सी थैलियाँ 1 किलो की है, कोई कोई 1 लीटर की है। ये ग्राहकों का दुकानदार बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ग्राहक समझता है इनकी थैलियाँ, मेरी जनता से गुजारिश है, इनकी थैलियाँ, इनके घी के कनस्ता टीन सब तोल कर देखे, कांटे पे पता चल जाएगा। 15 किलो के बराबर 15 लीटर दे रहा है, 15 लीटर में 13.5 किलो बैठता है। ग्राहक ये सोचता है कि मैं 15 किलो ले आया। 1 किलो के बराबर में 880 ग्राम की थैलियाँ कर दी, अब 930 से भी। ग्राहक सोचता है कि मैं 1 किलो लेकर आया हूँ, वो उसे मालूम नहीं होता। चाय की पत्ती 100 ग्राम समझ के 75 ग्राम ले आता है, साबुन की टिकिया 100 ग्राम करके समझ के 75 ग्राम ले आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकार भाई, अलवी सिटी